हाय स्टूडेंट्स। तो आज है हमारी इंग्लिश पेडागोजी की क्लास नंबर 3। तो अगर आपने मेरी वीडियो स्टार्टिंग से देखी है तो आज हमारा थर्ड टॉपिक है। हम लैंग्वेज एंड एक्विजिशन और प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग कवर कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो इंग्लिश लैंग्वेज सीखते टाइम सुनने का और बोलने का उस लैंग्वेज को क्या रोल रहेगा उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम जो है बिल्कुल एचटेट के नए सिलेबस पर वीडियोस लेकर आ रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोल ऑफ लिसनिंग कि सुनने का क्या रोल रहेगा। तो लिसनिंग एक एक्टिव प्रोसेस है। हमें एक्टिव होना पड़ेगा जब हम किसी की बात को सुन रहे हैं। हम ऐसे अपने ख्यालों में खोकर किसी की बात नहीं सुन सकते ना, हमें समझ ही नहीं आएगा उसने क्या कहा, हमारा ध्यान नहीं होगा। तो इसलिए हमें एक्टिवली बैठना होगा, बिल्कुल ध्यान से उनकी बातों को सुनना होगा। और इस प्रोसेस में 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं। तो जब हम किसी की बात सुन रहे हैं तो उसमें हम 3 स्टेप्स को फॉलो कर रहे होंगे। तो वो 3 स्टेप क्या है? हियरिंग। सबसे पहले है सुनना। हियरिंग जस्ट मीन्स लिसनिंग इनफ टू कैच व्हाट द स्पीकर इज सेइंग। तो सुनने का या फिर हियरिंग का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हमें इतना ध्यान रखना है कि हम बातों को कैच कर पाए कि जो स्पीकर है वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, इतना ध्यान हमारा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, से यू आर लिसनिंग टू अ रिपोर्ट ऑन हॉर्सेज एंड द स्पीकर मेंशन दैट नो टू हॉर्सेज आर अलाइक। तो इन्होंने अब एक एग्जाम्पल दे दिया कि मान लीजिए कि आप किसी रिपोर्ट को सुन रहे हैं और उन्होंने हॉर्सेस पर रिपोर्ट दी और उन रिपोर्ट पे उन्होंने कहा कि कोई भी 2 घोड़े एक जैसे नहीं है। इफ यू कैन रिपीट द फैक्ट देन यू हैव हर्ट व्हाट हैज बीन सेड। तो अगर आप उस फैक्ट को रिपीट कर सकते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि आपने बिल्कुल सही सुना है, आपकी हियरिंग का प्रोसेस बिल्कुल सही रहा है। तो इसमें हमसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि हम कैसे बता सकते हैं कि बच्चे ने हियरिंग सही प्रॉपरली की है या नहीं की है। तो अगर वो हमारे फैक्ट को रिपीट कर रहा है, जो हमने उसे क्लास में बताया उसने ऐसे का ऐसे हमें बता दिया, तो उसने मतलब रिपीट कर दिया, तो हियरिंग हो गई। फिर सेकंड प्रोसेस आता है हमारा अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझना। The next part of listening happens when you take what you have heard and understand it in your own way. तो जब आप सुन लेते हैं ना कि क्या बात हुई और उसको अपने तरीके से आपने समझ लिया, आप उस बात को समझ गए, आपने अपना एक मतलब निकाल लिया उस बात का, तो मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई। लेट्स गो बैक टू द रिपोर्ट ऑन हॉर्सेस। तो यहाँ पर अब एग्जाम्पल की बात करें कि जो घोड़ों वाला एग्जाम्पल अभी हमने देखा, तो उन्होंने कहा ना कि कोई भी 2 हॉर्स एक जैसे नहीं है। तो इससे आपने क्या समझा? तो इससे हमने समझा कि हो सकता है कि घोड़ों का कलर अलग अलग होगा, इसलिए कोई भी 2 घोड़े एक जैसे नहीं है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। आपने बच्चे को कोई बात बोली और बच्चा वो बात समझ गया, उसने एक मतलब निकाल लिया उस बात का, तो वो हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई। उसके बाद में आता है जजिंग। अब हमें जज करना है। आफ्टर यू आर श्योर यू अंडरस्टैंड व्हाट द स्पीकर हैज सेड, थिंक अबाउट वेदर इट मेक्स सेंस। तो जब आपने सुन लिया कि स्पीकर ने क्या कहा है, जो बोल रहा है उसे हम स्पीकर कह रहे हैं यहाँ पर, तो स्पीकर ने क्या कहा है और आपने उसकी एक सेंस निकाल ली, बात का कोई मतलब निकला, आपने उस बात को जज कर लिया कि ये सेंस में बोल रहा है, ये बिल्कुल सही बोल रहा है, या फिर ये क्या बोल रहा है मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, हमने उस बात को जज कर लिया। तो हमने थर्ड प्रोसेस भी कंप्लीट कर लिया, वो हो गया जजिंग। डू यू बिलीव व्हाट यू हैव हर्ड? यू माइट थिंक हाउ कुड द कलर ऑफ टू बी डिफरेंट फॉर एवरी हॉर्स। तो जो आपने सुना उसके बारे में आपने जज किया, उसके बारे में सोचा कि क्या ये बात सही बोल रहा है, क्या ऐसा हो सकता है, तो वो हमारा प्रोसेस हो गया जजिंग का। तो ये 3 प्रोसेस थे लिसनिंग के, जिसमें सबसे पहले आया हियरिंग, फिर अंडरस्टैंडिंग और फिर जजिंग। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा हाउ टू बी अ गुड लिसनर। एक अच्छा लिसनर हम कैसे बन सकते हैं? गिव योर फुल अटेंशन टू ऑन द पर्सन हु इज स्पीकिंग। तो अच्छा लिसनर बनने के लिए हमें पहले तो पूरी अटेंशन उन्हें देनी पड़ेगी, बिल्कुल अटेंटिव स्टेट में बैठना है, ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। डोंट लुक आउट द विंडो और वट एल्स इज गोइंग ऑन इन द रूम। तो हमें इधर उधर नहीं देखना, विंडोज की तरफ नहीं देखना, या फिर किसी और एक्टिविटी पर हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। हमें जो बंदा बोल रहा है उसके ऊपर ही अपना फोकस रखना चाहिए। मेक श्योर योर माइंड इज फोकस टू। तो ये बात यहाँ पर आ गई कि हमारा जो ध्यान है, हमारा जो माइंड है, वो भी फोकस होना चाहिए, हमारा ध्यान उनकी तरफ ही होना चाहिए। इट कैन बी ईजी टू लेट योर माइंड वेंडर इफ यू थिंक यू नो व्हाट द पर्सन इज गोइंग टू से नेक्स्ट, but you might be wrong. If you feel your mind wandering, change the position of your body and try to concentrate on the speaker's word. तो यहाँ पर सिंपली ये बात बोली गई है
कि आपका माइंड इधर उधर हो सकता है, आप कुछ और सोचने लग जाएं सुनते सुनते, या फिर आप यही अज्यूम करने लग जाएं कि सामने वाला आप शायद ऐसा बोलने वाला है, बट ऐसा नहीं होता है। आपको अपना ध्यान भटकाना नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका ध्यान भटक रहा है तो आप अपनी बॉडी की पोजीशन चेंज कीजिए या फिर कंसंट्रेट कीजिए क्या बात बोली जा रही है स्पीकर के द्वारा। तो हमें फोकस्ड रहना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है लेट द स्पीकर फिनिश बिफोर यू बिगिन टू टॉक। तो जब स्पीकर बोल रहा है हमारा तो हमें उसे उसकी बात पूरी करने देनी है, ये नहीं कि हम बीच में ही बोलने लग जाए। स्पीकर अप्रिशिएट हैविंग द चांस टू से एवरीथिंग दे वुड लाइक टू से विदाउट बीइंग इंटरप्टेड। हमें उन्हें बीच में टोका टाकी नहीं करनी है, उनकी बात पहले पूरी होने देनी है। व्हेन यू इंटरप्ट इट लुक्स लाइक यू आरंट लिसनिंग इवन इफ यू रियली आर। तो अगर हम बीच में किसी को इंटरप्ट करते हैं ना, किसी को बीच में टोक देते हैं, तो यहाँ पर कहा गया है कि ऐसा लगता है कि आप सही से सुन ही नहीं रहे थे बात को, जबकि आप सुन रहे होते हो। लेकिन आपको कोई अपना पॉइंट बताना है तो वो तभी बताइए जब सामने वाले की बात खत्म हो जाए। लेट योरसेल्फ फिनिश लिसनिंग बिफोर यू बिगिन टू स्पीक। तो आपको पहले सुनना है अच्छे से और उसके बाद में ही बोलना है। ये नहीं कि आपने बात पूरी सुनी नहीं और उससे पहले आप बोलने लगे। यू कांट रियली लिसन इफ यू आर बिजी थिंकिंग अबाउट व्हाट टू से नेक्स्ट। तो यहाँ पर कहा गया कि अगर आप पहले ही बोलने की कोशिश करेंगे या फिर जब आप सुन रहे हैं तब आप ये सोच रहे हैं कि मैं इसको क्या जवाब दूं क्या जवाब दूं, तो आप बात को अच्छे से समझ नहीं पाओगे, अच्छे से सुन नहीं पाओगे और मीनिंग रह जाएगा। तो पहले आपको बात को अच्छे से सुनना है और उसके बाद में ही आपकी बात बोलनी है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लिसन फॉर मेन आइडियाज। तो जो बात हो रही है ना उसके मेन आइडिया पर हमारा फोकस होना चाहिए। द मेन आइडियाज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स द स्पीकर वांट टू गेट अक्रॉस। जो बात का मेन आइडिया होता है उसी पर हमारा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि उसी के बारे में स्पीकर हमें बता रहा है और बार बार हमारा ध्यान उसकी तरफ जाना चाहिए। दे मे बी मेंशन्ड एट द स्टार्ट और एंड ऑफ अ टॉक एंड रिपीटेड अ नंबर ऑफ टाइम्स। और जो मेन आइडिया है बात का वो या तो स्टार्टिंग में ही हमें बता दिया जाएगा। मान लीजिए हमारी कोई मीटिंग हो रही है या फिर हम क्लासरूम में बच्चे को कुछ पढ़ाएंगे, तो जो मेन आइडिया होगा उस चीज़ का वो हम स्टार्टिंग में बता देंगे, या फिर एंड में भी बता सकते हैं कि बेटा आज ये चैप्टर पढ़ा, क्योंकि हम ईमानदारी के ऊपर बात कर रहे थे तो एंड में भी हम उस चीज़ का मेन आइडिया बता सकते हैं, या फिर उसको बहुत बार हम बीच बीच में रिपीट भी करेंगे बात के बीच में। तो मेन आइडिया पर हमारा फोकस जरूर होना चाहिए जब हम किसी की बात को सुनेंगे। आस्क क्वेश्चंस इफ यू आर नॉट श्योर यू अंडरस्टैंड व्हाट द स्पीकर हैज सेड, जस्ट आस्क। अब एक अच्छे लिसनर की निशानी ये भी है कि अगर आपको ना समझ आए तो आप क्वेश्चन को पूछिए, बट हम क्वेश्चन कब पूछेंगे जब उसकी बात खत्म हो जाएगी, बीच में इंटरप्ट नहीं करना ना। इट इज अ गुड आइडिया टू रिपीट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट द स्पीकर सेड सो दैट यू कैन बी श्योर योर अंडरस्टैंडिंग इज करेक्ट। जब आपने क्वेश्चन पूछा तो उसके बाद एक बार आप उस बात को खुद से भी रिपीट कर सकते हैं, दोहरा दीजिए, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग सही से हुई है या नहीं इस बार वो हमें पता चल जाए कि आपने यही कहा है ना। उसके बाद में है गिव फीडबैक। फीडबैक जरूर देना है। सिट अप स्ट्रेट एंड लुक डायरेक्टली एट द स्पीकर। सीधे बैठिए और स्पीकर की तरफ देखिए। नाउ देन नोट टू शो दैट यू अंडरस्टैंड। और जैसा हम क्लासेस में करते थे कि भले ही मैडम की बात नहीं सुन रहे बट हमारी गर्दन हिला देते थे कि हाँ मैम आप सही कह रहे हो, तो वो चीज़ हमें करनी है। बट यहाँ पर हमें बताया गया कि हमें बिल्कुल ध्यान से बातों को सुनना है। एट अप्रोप्रिएट पॉइंट्स यू मे ऑल्सो स्माइल, फ्राउन, लाफ और बी साइलेंट। These are the ways to let the speaker know that you are really listening। तो स्पीकर की बातों पर हमें हल्की हल्की प्रक्रिया जरूर देनी है। उन्हें थोड़ा सा स्माइल करके दिखा दिया, थोड़ी सी गर्दन हिला दी, लाफ कर दिया, फ्राउन कर दिया, साइलेंट कर दिया, तो उनकी बातों के अकॉर्डिंगली अपने मुंह पर थोड़े से जेस्चर्स ले आए ताकि उन्हें पता चल जाए कि हाँ हम उनकी बात को सुन रहे हैं। रिमेंबर यू लिसन विद योर फेस एज वेल एज योर ईयर्स। तो आपको अपने फेस से भी शो करना है कि हाँ आप सुन रहे हैं और कानों से उस बात को सुनना जरूर है। तो ये था रोल ऑफ लिसनिंग। अब हमारे पास आ जाता है रोल ऑफ स्पीकिंग। तो लिसनिंग का हमने पढ़ लिया कि लिसनिंग में क्या क्या होता है, कैसे हम एक गुड लिसनर बन सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे रोल ऑफ स्पीकिंग, बोलने का क्या रोल है। स्पीकिंग इंग्लिश इज द मेन गोल ऑफ मैनी लर्नर्स। तो जो भी हमारे लर्नर्स हैं जो भी फॉरेन लैंग्वेज को सीखेंगे तो उनका कहीं ना कहीं मेन गोल ये होता है कि वो उस भाषा में बात कर सकें, तो इसीलिए स्पीकिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। देयर पर्सनैलिटीज प्ले अ लार्ज रोल इन डिटरमाइनिंग हाउ क्विकली एंड हाउ करेक्टली दे विल अकम्प्लिश दिस गोल। तो वो उस गोल को कैसे अकम्प्लिश करेंगे, कैसे उसे पूरा करेंगे, ये किस पर डिपेंड करता है, उनकी पर्सनैलिटीज पर, कि वो कितनी क्विकली और कितने सही तरीके से लैंग्वेज को सीख रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं इंसान की पर्सनैलिटी पर भी डिपेंड करेगा।
करेगा। दो who are risk takers unafraid of making mistakes will generally be more talkative but with many errors that could become hard to break habits। तो यहाँ पर बात की गई कि पर्सनैलिटीज की बात हो रही है, तो पर्सनैलिटी एक तो रिस्क टेकर्स की होती है, जो लोग घबराते नहीं हैं, वो अपनी बात को बेबाकी से बोल देते हैं, भले ही वो गलत बोल रहे हैं सेंटेंस को, सही बोल रहे हैं, उनकी इंग्लिश टूटी फूटी है, उन्हें आ नहीं रही है, तो भी वो बोलने की कोशिश करते हैं। तो वो डरते नहीं हैं गलतियां करने से, और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा बातूनी होते हैं। पर इनका क्या एक गलत चीज हम बोलेंगे कि वो एरर्स बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि वो रिस्क ले रहे हैं यहाँ पर, उन्हें पता नहीं है कि उनका सेंटेंस सही है या नहीं है, लेकिन वो गलतियां बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि वो है ही बातूनी, वो बोल कर ही रहेंगे, भले ही उनको इंग्लिश आ रही है नहीं आ रही है, तो वो रिस्क ले रहे हैं यहाँ पर। तो इससे हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि उनकी हैबिट्स बन जाएंगी गलत बोलने की। अगर वो गलत बोल रहे हैं और वो एक ही गलत बात बार बार दोहरा रहा है, तो उसे लगेगा कि वो सही बोल रही है, ऐसे ही होता है। तो उनकी जो हैबिट्स है गलत बोलने की, उनको ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कंजर्वेटिव शाय स्टूडेंट्स में टेक अ लॉन्ग टाइम टू स्पीक कॉन्फिडेंटली। तो कंजर्वेटिव जो लोग ज्यादा बातें नहीं करते हैं, थोड़ा सा शर्माते हैं, वो जो बच्चे हैं हमारे, वो बोलने में ज्यादा टाइम ले सकते हैं कि उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। लेकिन जब उनमें कॉन्फिडेंस आएगा और जब वो बोलेंगे, तो उनके फ्यूअर एरर्स होंगे, उनमें गलतियां कम होंगी। दे विल बी प्राउड ऑफ देयर इंग्लिश एबिलिटी। और जब वो गलतियां कम करेंगे तो उनको अपने ऊपर ही नाज होगा, प्राउड फील होगा कि मैंने बिल्कुल सही बोला है। इट्स अ मैनर ऑफ क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी एंड नीदर अप्रोच इज रॉन्ग। तो ये क्या मैटर आ गया हमारे सामने कि दो तरह की पर्सनैलिटी हमने बताई, कि एक रिस्क टेकर्स हैं जो ज्यादा बोल रहे हैं लेकिन वो गलतियां कर रहे हैं, और एक कंजर्वेटिव है जो बच्चा किसी से बात करना ज्यादा पसंद नहीं कर रहा, शर्मा रहा है, घबरा रहा है, वो जब इंग्लिश बोलेगा तो कॉन्फिडेंटली बोलेगा और वो बिल्कुल सही इंग्लिश बोलेगा। तो ये हमारे सामने दो मैटर आए, जिसमें एक जगह बात हुई क्वांटिटी की, क्योंकि जो रिस्क टेकर है वो ज्यादा बोल रहा है तो उसकी क्वांटिटी ज्यादा है। दूसरे की बात आई क्वालिटी की, कि ये कम गलतियों के साथ बोल रहे शाय वाले बच्चे। तो क्वालिटी और क्वांटिटी का मुद्दा यहाँ पर उठकर देखने को हमें मिलता है। नीदर अप्रोच इज रॉन्ग। और इनमें से कोई भी तरीका गलत नहीं है। आप ज्यादा बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं थोड़ा सा, कोई बात नहीं, वो हम बाद में ठीक कर सकते हैं। आपकी क्वांटिटी अच्छी है तो अच्छी बात है, आप सही सीख रहे हैं। और अगर आप थोड़ा सा कम बोल रहे हैं और आपकी क्वालिटी अच्छी है तो वो भी सही है। हम इनमें से किसी को भी गलत नहीं बता सकते। हाउएवर इफ द एम ऑफ स्पीकिंग इज कम्युनिकेशन and that does not require perfect English, then it makes sense to encourage quantity in your classroom। तो यहाँ पर अब कहा गया कि अगर आप ये चाहते हो कि हम इंग्लिश का यूज करें सिर्फ अपनी बात को कहने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, दूसरे को अपनी बात समझाने के लिए, तो हमें कोई परफेक्ट इंग्लिश होना जरूरी नहीं है। सामने वाले को बस हमारा मतलब समझ आना जाना चाहिए। तो हमें बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश बोलने के लिए क्वांटिटी पर ध्यान देना चाहिए, कि आप ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश बोलिए, सही बोलिए, गलत बोलिए, कोई बात नहीं। Break the silence and get student communicating with whatever English they can use, correct or not, and selectively address errors that block communication। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि अगर आपका फोकस इस चीज पर है कि बच्चे अपनी बात समझा सके बस, तो उनको रोकिए मत, उनको एनकरेज कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा वो इंग्लिश बोले, भले ही वो सही बोले, गलत बोले, और थोड़ा थोड़ा उनको टाइम टाइम पर हम ये भी बताएं कि आप गलतियां कर रहे हैं, बट हर टाइम ना बताएं। अगर आप हर टाइम बताएंगे तो वो बोलना बंद कर देंगे, उनका कम्युनिकेशन थोड़ा खराब हो जाएगा। स्पीकिंग लेसन्स ऑफन tie in pronunciation and grammar which are necessary for effective oral communication। तो जब ये स्पीकिंग लेसन्स हम उन्हें बताएंगे कैसे बोलना है, तो इनके साथ साथ हमें उन्हें प्रोनाउंसिएशन और ग्रामर के बारे में भी बताना होगा, क्योंकि ये हमारे बोलने के तरीके को, ओरल कम्युनिकेशन को, जो हम बोलकर कम्युनिकेट करेंगे उसको और ज्यादा बेहतर बनाएंगे। अगर हम वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन सही करेंगे, ग्रामर सही यूज करेंगे, तो हम ज्यादा बातों को समझ पाएंगे। और ग्रामर और रीडिंग लेसन में इनकॉर्पोरेट अ स्पीकिंग एक्टिविटी। और जब हम स्पीकिंग एक्टिविटी करा रहे हैं, सुनने की एक्टिविटी करा रहे हैं हमारी क्लास में, तो हमें ग्रामर या फिर रीडिंग लेसन, साथ में रीड भी करा सकते हैं लेसन। जो बच्चा रीड करेगा वो दूसरे बच्चे सुनेंगे और समझेंगे, या फिर ग्रामर के बारे में हम साथ में ये एक्टिविटी स्पीकिंग एक्टिविटी के साथ कर सकते हैं। इधर वे स्टूडेंट्स विल नीड सम प्रिपरेशन बिफोर द स्पीकिंग टास्क। और बच्चों को बोलने का जब हम टास्क कराएंगे तो उससे पहले उन्हें थोड़ी सी प्रिपरेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऑन द स्पॉट कोई भी अपना टॉपिक या टास्क क्लियर नहीं कर पाएगा। दिस इंक्लूड्स इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक एंड प्रोवाइडिंग अ मॉडल ऑफ द स्पीच दे आर टू प्रोड्यूस। और जब हम स्पीकिंग का टास्क करेंगे, उन्हें पहले से बताएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि टॉपिक उन्हें पहले अच्छे से इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा कि हम किस पर
काम करेंगे किस टॉपिक पर, और एक मॉडल ऑफ स्पीच की हम कैसे बोल सकते हैं वो हमें उन्हें बोलकर दिखानी पड़ेगी। अ मॉडल मे नॉट अप्लाई टू डिस्कशन टाइप एक्टिविटीज इन विच केस स्टूडेंट्स विल नीड क्लियर एंड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस अबाउट द टास्क टू बी अकम्प्लिश्ड। तो यहाँ पर अब हमें बताया गया कि हम उन्हें एक मॉडल स्पीच दिखाएंगे, तो वो डिस्कशन टाइप एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए कि राम ऐसे बोलेगा, राजू ऐसे बोलेगा, ये ऐसे बोलेगा। क्यों? इसमें अगर ऐसा हुआ तो हमें बच्चों को और ज्यादा क्लियर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेगी कि आप ऐसे ही बोलोगे, आप ऐसे ही बोलोगे। हमें कोई ऐसा मॉडल चूज करना है जो सारे बच्चे अपनी एक्टिविटी के दौरान यूज कर सके और वो उन्हें एक स्ट्रक्चर की तरह दिखाई दे। जैसे कि हम माई सेल्फ का टॉपिक लिखवाते हैं क्लासेस में, वैसे तो सभी अपना नाम चेंज करके बाकी सारी चीजें सेम रखते हैं, तो इससे उनकी प्रैक्टिस होगी। लेकिन हम स्पेसिफिकली हर एक बच्चे को अलग अलग लाइंस देंगे तो इससे उन्हें क्लियर होने में थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा कि राम को ये दिया, राजू को ये दिया, क्या ये सही है या क्या ये गलत है। तो स्टार्टिंग में हमें उन्हें एक ही टॉपिक देना है और उसकी स्पीच को उनको मॉडल स्पीच देकर बतानी है। देन द स्टूडेंट्स विल प्रैक्टिस विद द एक्चुअल स्पीकिंग एक्टिविटी, और जब हम उन्हें मॉडल स्पीच बता देंगे फिर वो खुद से बोल बोल कर हमें दिखाएंगे और एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। These activities may include imitating, repeating, answering verbal cues, interactive conversation और ओरल प्रेजेंटेशन। तो एक्टिविटीज क्या क्या करा सकते हैं? इमिटेटिंग की वो हमारी तरह नकल करके दिखाएं, आंसर दे जो क्वेश्चंस हम उनसे पूछें, इंटरेक्टिव कन्वर्सेशंस करें, उनसे बातें करने की कोशिश करें, ओरल प्रेजेंटेशन करें किसी टॉपिक को देकर। तो ये सारी एक्टिविटीज हम करा सकते हैं। Most speaking activities inherently practice listening skills as well, such as when one student is given a simple drawing and sit behind another student facing away. तो यहाँ पर स्पीकिंग एक्टिविटीज के बारे में आगे बताया कि लिसनिंग स्किल्स को भी हम इनके साथ में जोड़ सकते हैं कि एक स्टूडेंट को सिंपल हमने ड्राइंग दे दी और दूसरा उसके पीछे जाकर बैठ गया और उसके बाद में वो उसको उसके बारे में बता रहा है, तो फिर दूसरा बच्चा उसे बताएगा कि क्या तू इस बारे में बात कर, मतलब पहेलियों जैसा कुछ। द फर्स्ट मस्ट गिव इंस्ट्रक्शंस टू द सेकंड टू रिप्रोड्यूस द ड्राइंग, और वो उसके इंस्ट्रक्शन सुन सुन के उस ड्राइंग को बनाने की कोशिश करे। तो ऐसी एक्टिविटीज हम करा सकते हैं। द सेकंड स्टूडेंट आस्क क्वेश्चंस टू क्लैरिफाई अनक्लियर इंस्ट्रक्शंस एंड नीदर कैन लुक एट ईच अदर्स पेज ड्यूरिंग द एक्टिविटी। तो अगर दूसरे बच्चे को मान लीजिए उसकी इंस्ट्रक्शन समझ नहीं आ रही तो वो उससे क्वेश्चंस पूछे साथ के साथ में, और लेकिन वो एक दूसरे के पेज को नहीं दे सकते हैं, उस ड्राइंग को नहीं देखेंगे, वो उसको क्लूज देगा कि ये है, इसका हाथ ऐसे बनाना है, वैसे बनाना है, और सामने वाले को अगर समझ नहीं आ रहा है तो वो उससे क्वेश्चंस करेगा। सम आइडियाज टू कीप इन माइंड एज यू प्लान योर स्पीकिंग एक्टिविटीज। तो हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है जब हम क्लास के लिए स्पीकिंग एक्टिविटीज तैयार करेंगे। सबसे पहले तो कंटेंट, एज मच एज पॉसिबल द कंटेंट शुड बी प्रैक्टिकल एंड यूजेबल इन रियल लाइफ सिचुएशंस। तो जब हम एक्टिविटीज प्लान करेंगे तो हमें ये ध्यान देना है कि जिस चीज के बारे में हम उन्हें एक्टिविटी करा रहे हैं वो लाइफ में प्रैक्टिकली यूज होगी कि नहीं, वो उसका कोई काम आएगा कि नहीं बच्चे की एज के अंदर या फिर उसकी लाइफ के अंदर। अवॉइड टू मच न्यू वोकैबुलरी, जब हम एक्टिविटी कराएंगे तो नए शब्द उन्हें नहीं देने हैं जिससे वो घबरा जाए, उनका इंटरेस्ट लूज हो जाए। उन्हें वही शब्द, वही वोकैबुलरी करवानी है जो हम उन्हें पहले से करवाते आ रहे हैं, या फिर नई ग्रामर के रूल्स वगैरह उन्हें कुछ भी नहीं बताना है। एक्टिविटी में हम उन्हें सिर्फ वही चीजें कराएंगे जो उन्हें पहले से, जिनके लिए वो फैमिलियर है। करेक्टिंग एरर्स, you need to provide appropriate feedback and correction but don't interrupt the flow of communication। हमें बच्चों को फीडबैक देना है, उनको ठीक भी करवानी है उनकी गलतियों को, लेकिन जब वो हमसे बात कर रहे हैं, जब वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बीच में हमें नहीं टोकना उन्हें, वरना वो घबरा जाएंगे, वहीं रुक जाएंगे। टेक नोट्स while pairs or groups are talking and address problems to the class after the activity without embarrassing the student who make the error। तो हमें जब वो बोल रहे हैं, हमें पता चल गया ये गलती कर रहा है, तो हमें उसके नोट्स ले लेने हैं ताकि हम बाद में भूल ना जाएं। और जब भी हम बच्चे को बताएंगे कि ये गलती हो रही थी तो हमें उन्हें शर्मिंदा नहीं कराना है कि उन्हें शर्म आए, ऐसे उनकी बेइज्जती नहीं करनी है। वहां पर हमें सिंपली प्यार से उन्हें समझा देना है कि बेटा आप ये गलत कर रहे थे। यू कैन राइट द एरर ऑन द बोर्ड एंड आस्क हु कैन करेक्ट इट। और उस एरर को आप ब्लैक बोर्ड पर भी लिख सकते हैं, उस गलती को, और बच्चों से ही पूछें कि किन आप में से कौन इसे सही कर सकता है। Conversation strategies, encourage strategies like asking for clarification, perhaps gestures and initiating। तो conversation strategies क्या रहेंगी? जब बातचीत की कोशिश हम कर रहे होंगे, क्लास में एक्टिविटी कर रहे होंगे, तो हम एनकरेज करेंगे बच्चों को कि वो क्लैरिफिकेशन दे, हमें जेस्चर्स दें, ठीक है, तो वो अपनी तरफ से कोशिशें करें बोलने के लिए। तो ये सब हमें इस चीज पर ध्यान देना है। टीचर इंटरवेंशन, इफ अ स्पीकिंग एक्टिविटी लूजेस
team, you may need to jump into a role play, ask more discussion questions, clarify your instructions or stop an activity that is too difficult or boring. तो जब हम बच्चों को स्पीकिंग की एक्टिविटी करा रहे हैं लेकिन हमें पता चल गया कि अब बच्चों का ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं रहा या फिर वो सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उन्हें रोल प्ले के लिए बोल सकते हैं और डिस्कशन कर सकते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, या फिर अच्छे से उन्हें और इंस्ट्रक्शंस बता दें कि ऐसे नहीं करना था, ऐसे कर ले। या जब उसके बाद भी जब आपको लग रहा है कि अब बच्चा नहीं इंटरेस्ट ले रहा है तो उसको वहीं पर बंद कर दीजिए। बच्चों के ऊपर हमें बर्डन नहीं देना है कि नहीं मैंने तो एक्टिविटी प्लान की थी तो आप करो ही करोगे। क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी, जो बात हमने पहले भी की थी। एड्रेस बोथ इंटरेक्टिव फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी, स्ट्राइविंग फॉरमोस्ट फॉर कम्युनिकेशन। तो हमें ध्यान देना है कि जो हमारी फ्लुएंसी है, जो हमारी स्पीड है बोलने की, और जो हमारी एक्यूरेसी है कि हम सही वर्ड्स यूज कर रहे हैं या नहीं, उन दोनों पर ही हमें ध्यान देना है, क्योंकि दोनों ही चीजें हमारे कम्युनिकेशन के लिए ज्यादा जरूरी है। अगर हमें किसी को हमारी बात समझानी है तो हमें फ्लुएंसी भी होनी चाहिए, सही स्पीड में भी हम बोलें और बिल्कुल सही तरीके से भी हम बोले, वर्ड्स गलत यूज ना करें। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गेट टू नो ईच लर्नर्स पर्सनैलिटी एंड एनकरेज द क्वाइटियर वंस टू टेक मोर रिस्क। तो पर्सनैलिटी की बात जो हमने स्पीकिंग में स्टार्टिंग में की थी कि एक रिस्क वाले बच्चे और एक शर्माने वाले बच्चे। तो जो बच्चे ज्यादा चुप रहते हैं, थोड़ा सा शाय हैं, उन्हें हम एनकरेज करेंगे कि बेटा थोड़ा सा बोलना शुरू करो, कोई बात नहीं, अगर आप गलत बोलोगे तो कुछ नहीं होगा। तो इस चीज का हमें ध्यान देना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट टीचर्स आर अवेयर इफ the aim of speaking activity is fluency or accuracy, because the role of the teacher is radically different in each activity type. अब ये हम टीचर्स के लिए बोला गया है कि हमें अवेयर होना चाहिए, हमें जागरूक होना चाहिए कि हमारा एम क्या है आज की स्पीकिंग एक्टिविटी का। अगर हमारा एम है कि हमें आज फ्लुएंसी पर काम करना है तो हमें उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, या फिर आज हमारा एम है कि हमें एक्यूरेसी पर ध्यान देना है तो उसके ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि दोनों में ही एक रोल जो है टीचर का वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए हमें पहले से ही हमारा एम बनाना है कि आज हम फ्लुएंसी पर काम करेंगे या फिर आज हम एक्यूरेसी पर काम करेंगे। ये नहीं कि दोनों को मिक्स कर दिया और ध्यान किसी पर भी नहीं दिया। इन एक्यूरेसी एक्टिविटीज द टीचर नीड्स टू करेक्ट द स्टूडेंट्स इफ दे मेक मिस्टेक्स। तो जब हम एक्यूरेसी पर ध्यान दे रहे हैं तो बच्चों की गलतियों पर हमें ध्यान देना है और उन्हें सही भी करना है। कि उन्होंने मान लीजिए फैन को बोलना है उन्होंने बोला फन, तो हमें उन्हें बताना है कि नहीं बेटा फन नहीं, ये फैन है। तो इस तरीके से जब हमारा ध्यान है कि वो सही शब्द बोले तो हमें उनकी गलतियों को बताना है। द होल पॉइंट ऑफ द एक्टिविटी इज टू फॉर्म करेक्ट सेंटेंसेस। तो इस एक्टिविटी का जो पूरा फोकस होगा वो ये होगा कि जब भी बच्चे बोले तो वो सही सेंटेंस बोले, अगर वो गलती कर रहे तो हमें उन्हें ठीक करना है। सो इफ अ स्टूडेंट गेट्स इट रॉन्ग इट नीड्स टू बी इमीडिएटली एड्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ करेक्शन। तो अगर कोई बच्चा गलत सेंटेंस बोल रहा है तो हमें उसे तभी की तभी सही करना है। इन प्रोसेस ओरिएंटेड फ्लुएंसी एक्टिविटीज, अगर हम फ्लुएंसी एक्टिविटीज करा रहे हैं तो करेक्टिंग स्टूडेंट्स कैन बी वेरी काउंटर प्रोडक्टिव इंडीड। तो जब हम उन्हें करेक्ट करेंगे तो हम उन्हें थोड़ा सा बच बचाव के साथ करेक्ट करें कि भाई हर बात पे उन्हें ना टोके, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो उसी पर उन्हें टोके, क्योंकि हमारा ध्यान होगा फ्लुएंसी पर। इफ वी वांट आवर स्टूडेंट्स टू कम्युनिकेट वी नीड टू गिव देम टाइम एंड स्पेस टू डू सो इन ऑर्डर दे कैन स्टार्ट टू लर्न टू डील विद ऑल द डिमांड्स ऑफ ओरल इंटरेक्शन। जब हम फ्लुएंसी पर ध्यान दे रहे हैं तो हमें बच्चे को थोड़ा सा टाइम भी देना चाहिए ताकि वो सोच पाए, समझ पाए उसे बोलना क्या है, और स्पेस भी देना चाहिए, उसे बार बार टोकना नहीं है, उसे थोड़ा सा स्पेस दो। वो सीख रहा है, वो टाइम लगा रहा है थोड़ा सा, बट वो बोल लेगा। तो इस चीज पर टीचर्स को ध्यान देना है और बच्चे को स्पेस और टाइम इसलिए भी देना है ताकि वो सीखे कि कैसे जो ओरल इंटरेक्शन की डिमांड्स हैं उन्हें वो पूरा कर सके। इन फ्लुएंसी एक्टिविटीज द टीचर बिकम्स मोर ऑफ एन ऑर्गेनाइजर, फैसिलिटेटर, अ मैनेजर, अ गाइड, अ गुरु। तो जब हम फ्लुएंसी एक्टिविटीज करा रहे हैं तो हमें उन्हें ज्यादा टोकना नहीं है, बस एक ऑर्गेनाइजर, एक फैसिलिटेटर की थोड़ी सी हेल्प कर दी, उसके बाद में सारा बच्चे का काम है। लेकिन जब हम एक्यूरेसी पर काम करेंगे तो हमें बच्चे को बताना है, बिल्कुल ध्यान रखना कि बेटा ये गलत कर रहे हो, ये सही ऐसे होगा। लेकिन जब फ्लुएंसी की बात है तो हमें उससे ज्यादा टोका टाकी नहीं करना है, बस थोड़ा सा हिंट दे देना है, उसके बाद सारा बच्चे का काम। द टीचर सेट्स अप द एक्टिविटी, एक्सप्लेन्स व्हाट नीड टू बी डन। तो जब टीचर एक्टिविटी सेट करेगा, बच्चों को बताएगा, तो उन्हें ये बताना है कि आपको आज क्या करना है। ऑर्गेनाइज द नेसेसरी ग्रुपिंग्स, अगर ग्रुपिंग करने की जरूरत पड़े, 4-5 बच्चों का पेयर बनाना पड़े तो वो करना है। एंड लेट्स द लर्नर गेट ऑन विद इट, और फिर लर्नर्स को उसके ऊपर लगा देना है कि चलिए अब आपका काम है, आप मुझे ये टॉपिक तैयार करके सुनाइए। तो ये था हमारा टॉपिक रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हमने हमारे एचटेट के सिलेबस का थर्ड टॉपिक क्लियर कर दिया, रोल एंड लिसनिंग स्पीकिंग। बहुत जल्द आने वाले दिनों में हम इस सिलेबस को पूरा कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कमेंट्स आते हैं तो मैं हिंदी की सीरीज़ भी स्टार्ट करूँगी, जिससे हमें और ज़्यादा हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच।